जोंगकुक कहता है, तुम वाकई जियोन जोंगकुक जैसे लगते हो जब ऐसे बातें करते हो। बुगम कहता है, व्हाटएवर। बुगम कंधे उचकाते हुए कॉइन पॉकेट में वापस डाल दिया। चलो। बुगम को पता था जोंगकुक उसका हाथ रिजेक्ट कर देगा, फिर भी बुगम अपना हाथ उसके तरफ बढ़ा देता है। जोंगकुक हल्का सा उसका हाथ थपथपाया और एक छोटी सी स्टेप लेकर आगे बढ़कर बुगम से लीड ले लिया। बुगम तेज तेज चल के उसके बराबर आ गया। बुगम कहता है, हे क्या विश मांगा तुमने? जोंगकुक कहता है, अंकल वांग के लिए खुशियाँ और सेहत, तुम्हारे लिए कॉलेज और एक अच्छा डॉक्टर बनने का, और मेरे लिए एक अच्छा इंसान बनने का। यही सब विशेष थी, हमारे लिए कुछ खास नहीं। बुगम फिर पूछता है, तो फिर वो लास्ट वाली? जोंगकुक कहता है, बुगम कहता है, वो आखिरी विश जो फेल हो गई थी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जोंगकुक का चेहरा अचानक से उदास हो गया। जोंगकुक कहता है, वो सीक्रेट है। ये कहकर जोंगकुक और तेज तेज चलना शुरू कर देता है। बुगम बस मुस्कुराते हुए हंस देता है। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी की चमक थी। बुगम कहता है, चलो कुछ टेस्टी खाते हैं। पता है मैं पूरे शहर में तुम्हें ढूंढता रहा, अब तो लिटरली भूख से मरने वाला हूँ मैं। दूसरे साइड मिस्टर पार्क एक लंबी सांस लेते हुए बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है। फिर डॉक्टर पार्क जब कमरे की लाइट ऑन की तो देखा उनकी वाइफ ऑलरेडी बेड पर लेटी थी। जब से बुगम और जोंगकुक रार्ड्स में एग्ज़ाम के लिए गए थे तब से वो ऐसे ही थी। मिस्टर पार्क कहता है, डियर डिनर रेडी है, चलो ना। मिसेस पार्क कहती हैं, मुझे मत छेड़ो तुम। मिसेस पार्क की आवाज़ ठंडी थी लेकिन उसके थके हुए चेहरे के साथ कॉन्ट्रास्ट में थे। डॉक्टर पार्क कहता है, मुझे पता है तुम कैसे कैसा फील कर रही हो, लेकिन मिसेस पार्क कहती है, नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम कभी समझ ही नहीं सकते। तुम जैसे जेनरस डॉक्टर पार्क के लिए ये सब इम्पॉसिबल है। उसकी आंखों में गुस्सा था, एक आँख थी। डॉक्टर पार्क कहता है, बट डियर तुम भी तो जोंगकुक को पसंद करती हो ना, है ना? मिसेस पार्क कहती हैं, हाँ मुझे पता है जोंगकुक एक अच्छी लड़की है। अगर तुम और बुगम उसके ज़िंदगी में ना होते तो मैं उसे पसंद करती रहती। डॉक्टर पार्क कहता है, पार्क बुगम के उसे शादी कर लेने से जोंगकुक बदल तो नहीं जाएगी। बुगम उस लड़के से शादी कर रहा है जिससे वो दिल से प्यार करता है। मिसेस पार्क कहती है, तुम मुझे एक स्नूप समझ सकते हो पर शादी एक रियलिटी होती है और ये रियलिटी हमारे बेटे की वैल्यू को गिरा रही है, और तुम हो के सब कुछ चुपचाप होने दे रहे हो। हमारे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है और तुम सब होने दे रहे हो। डॉक्टर पार्क कहता है, डियर दुनिया बदल रही है, सोशल स्टेटस एक दिन सिर्फ एक पुरानी बात बन जाएगी। मिसेस पार्क अपने लंबे खुले बालों को एक टाइट बांध में बांधा और बेड से उतर गई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो दिनों से भूखी हो। मिसेस पार्क कहती है, जिस दुनिया में लोग जीते हैं वहाँ सोशल स्टेटस कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे टाइटल यूज़ ना हो, पर कोई ना कोई चीज़ हमेशा सोसाइटी को अलग अलग क्लास में डिवाइड करेगी। डॉक्टर पार्क कहता है, जान। मिसेस पार्क कहती है, और जो भी स्टैंडर्ड्स हो ये बात कभी नहीं बदलेगी कि जोंगकुक हमारे बुगम के लिए सही नहीं है। मिसेस पार्क एक कड़वे शब्दों के साथ बात खत्म की और अपने पति को बेचैनी से देखते हुए मिसेस पार्क गार्डन की तरफ चली गई। डॉक्टर पार्क अपने पत्नी के पीछे देखा जो गार्डन की तरफ जा रही थी और एक हल्की मुस्कान के साथ मेड मिसेस बेकर को देखा जो कन्फ्यूजन में खड़ी थी। डॉक्टर पार्क कहता है, मुझे माफ़ करना मिसेस बेकर, प्लीज़ डिनर का टेबल सफाई करो। एक कहकर डॉक्टर पार्क एक लंबे सांस के साथ अपने वाइफ का पीछा किया जो इस रात के अंधेरे में गार्डन की तरफ जा रही थी। दूसरे तरफ खाना खाने के बाद जोंगकुक और बुगम रात के रास्ते पर चल रहे थे, दोनों अपने हाथों में आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाते हुए। बुगम उस वक्त भी जोंगकुक के साथ रहना चाहता था, जबकि उसने उसे जल्दी वापस जाकर कल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने को कहा था। बुगम हल्की सी चिंता दिखाते हुए कहता है, कुकी तुम्हें सच में जल्दी वापस जाना चाहिए, कल का एग्ज़ाम है, याद है ना? मुझे पहले थोड़ा फूड डाइजेस्ट करना होगा
ताकि मैं प्रॉपरली कल के टेस्ट की तैयारी कर सकूं। जॉन्गकुक चुप हो गया। उसकी कॉन्फिडेंट रीजनिंग का कोई जवाब उसके पास नहीं था। बोगम कहता है, तो फिर चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं। बोगम भी यही चाहता था। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन बोगम कहता है, जॉन्गकुक कहता है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? ठंडी मीठी आइसक्रीम का स्वाद अभी भी उसके होठों पर था। अगर तुम सिर्फ सिंपैथी में कर रहे हो तो जियोन जॉन्गकुक, बोगम उसकी बात काट के कहता है। उसका नाम मजबूती से लिया और जॉन्गकुक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके ठंडे और अलग वॉइस सुनकर जॉन्गकुक थोड़ा घबरा जाता है। बोगम कहता है, क्या तुम मुझे उस पागल इंसान की तरह समझती हो जो किसी से सिर्फ सिंपैथी में शादी करता है? उसका अनफेमिलियर एक्सप्रेशन देख के जॉन्गकुक वही बिल्कुल चुप करके खड़ा रहता है। बोगम कहता है, वैसे दुनिया बहुत बड़ी है, हो सकता है कई लोग हो जो ऐसे रीज़न से शादी करते हो, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। ये कहकर बोगम अपनी सांस धीरे से बाहर छोड़ी, जैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जॉन्गकुक कहता है। बोगम फिर से चीख कर कहता है, बस वही एक वजह है क्योंकि मैं जियोन जॉन्गकुक से प्यार करता हूँ। जॉन्गकुक के उठे हुए आईब्राउज की तरफ देखते हुए बोगम ने गहरी सांस लिया और थोड़ा हंसा। बोगम कहता है, बता दूँ तुम्हें कौन ज़्यादा बेचारा लगता है, मैं जो हर बार रिजेक्ट होता रहा हूँ, या तुम? मैं ज़्यादा पैथेटिक हूँ कुकी। ये कहकर बोगम उसके बालों को हल्का सा रफल किया और एक कदम आगे बढ़ गया, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि जॉन्गकुक उसका चेहरा देखे। उस वक्त काफ़ी ऑकवर्ड होगा। जैसे जॉन्गकुक बोगम के दिल की हालत को समझ गया है। जॉन्गकुक चुपचाप उसके पीछे चलने लगता है। उन दोनों के बीच का फासला अब थोड़ा बढ़ चुका था। एकदम सन्नाटे भरी साइलेंस में घर लौटने के बाद दोनों आखिरकार होटल के सामने पहुंचे। बोगम कहता है, चलो अंदर जाओ। उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल था। आज तो मैंने एक काम किया ही नहीं। बोगम एक गहरी सांस लेकर कहता है, जॉन्गकुक चलो शादी करते हैं। जॉन्गकुक के दिमाग में तो तुरंत ना का फ्लैश होने लगा था, जैसे हर दिन होता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज एक कहना थोड़ा अजीब लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि जॉन्गकुक का इनकार उसकी रोज़ की आदत बन चुका था। लेकिन आज जॉन्गकुक कुछ ज़्यादा ही चुप था। बोगम नैरोड आइज के साथ जॉन्गकुक की तरफ देखा, जैसे उसके चेहरे को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं शादी नहीं कर रहा। यही सुनने के लिए बोगम तैयार था। जॉन्गकुक के हल्का सा होठ को खुलकर बोलने का इंतज़ार था बस। लेकिन जॉन्गकुक के रिस्पॉन्स तो आज बोगम के होश ही उड़ा दिए। कुकी? बोगम एकदम से चौंक गया। उसके हाथ से आइसक्रीम का कप गिर गया। उसके शूज़ के टिप को गंदा करते हुए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन थी जो उसके एक्सपेक्टेशन से परे थी। बोगम कहता है, तो तुम मान गई शादी के लिए कुकी? बोगम कन्फर्म करने के लिए पूछा तो जॉन्गकुक अपना सिर झुकाकर हाँ में हल्का सा नोट किया। बोगम कहता है, तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, राइट? मेरे साथ? फिर जॉन्गकुक कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, जैसे शब्दों की तलाश में हो। लेकिन तब तक बोगम उसके कंधों को पकड़कर खुशी से चीख रहा था। वो हो! जॉन्गकुक हेजिटेट करते हुए कहता है, बोगम काम डाउन। पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने अभी तक लेकिन बोगम जॉन्गकुक की बात को बीच में काटते हुए कहता है, डोंट से एनीथिंग। तुम्हें नहीं पता मैं आज कितना खुश हूँ। उन दोनों की मस्ती देखकर होटल के गेस्ट जो पास से गुजरते हुए जा रहे थे रुककर उन्हें हैरानी से देखने लगे। लेकिन बोगम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हल्का सा ठंडा हवा शहर को एक सुकून भरी नींद में सुला रहा था। उसी रात बोगम ने एक सपना देखा। उसने सपने में देखा कि उसकी शादी जॉन्गकुक से हो चुकी है और वो दोनों अपनी नई जिंदगी एक पार्क कपल के रूप में बड़ी खुशी के साथ जी रहे हैं। जॉन्गकुक जो पहले बोगम से कहा था अपना एक घर होना जिसमें एक छोटी सी फ्लावर बेड हो, उसका बचपन का सपना था। उसने उस वक्त शर्माकर मुस्कुराते हुए अपनी खुशी जाहिर की थी बोगम के सामने। उसने कहा था कि उस गार्डन में
उसने जो गुलाब लगाए हैं उनका खिलना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। अपने सपने के बचे हुए बालों में बुगम की आंखें धुंधली सी रोशनी से भरी हुई थी जब वो उठा। उस खुशी भरे एहसास की वजह से उसने एग्ज़ाम में अपने सोच से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया आज। बुगम को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्या उसका सपना सच होने वाला है। बुगम जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला, जैसे ही उसके पैरों को पंख लग गए हो, जैसे बुगम एक आज़ाद बर्ड हो, तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो एक बेंच पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। जॉन्गकुक। बुगम के आवाज़ सुनकर जॉन्गकुक अपना सिर ऊपर उठा लेता है। उसने छोटी सी नोटबुक बंद की और उसे अपने स्लिंग बैग में रख दिया। जॉन्गकुक कहता है, टेस्ट कैसा था बुगम? बुगम हल्का सा मुस्कुराते हुए जॉन्गकुक के पास आ गया। बुगम कहता है, मुश्किल था बट अच्छा गया। जॉन्गकुक कहता है, तुम हमेशा सब चीज़ों की चिंता करते हो। बुगम अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर कर ली, जैसे अपने अचीवमेंट्स पर पकड़ कर रहा हो। बुगम कहता है, मैं पार्क बुगम हूँ, मुझे सेकंड आना आता ही नहीं। जॉन्गकुक कहता है, ओह तो तुमने डेफिनेटली अच्छा किया होगा, मैं भूल गया था कि मिस्टर पार्क इतने स्मार्ट है। क्या तुम श्योर हो कि एग्ज़ाम अच्छा गया? जैसे उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी घबराहट बाकी हो। बुगम कहता है, डोंट वरी, मैं एग्ज़ाम में फेल नहीं होऊंगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉलेज साथ जाने में। जॉन्गकुक कहता है, मैं वो नहीं कह रहा था। जॉन्गकुक के गालों पर हल्का सा लाली था, जैसे एक पाके आम का रंग हो। बुगम का दिल एक पल के लिए रुक गया। बुगम का मन किया, काश ये एग्ज़ाम सेंटर ना होता बल्कि कोई सुनसान गली होती। बुगम मन में सोचता है, नहीं, ऐसे ही अचानक कर दूंगा तो जॉन्गकुक डर जाएगी। थोड़ा और वक्त सही रहेगा। मेडिकल फैकल्टी से निकालकर जहां बुगम फ्यूचर में डॉक्टर बनने की तैयारी करेगा, वो दोनों बायोलॉजी हॉल की तरफ चलने लगता है जहां जॉन्गकुक फ्यूचर में एडमिशन लेंगी। जॉन्गकुक कहता है, तुम तो डेफिनेटली पास कर जाओगे। ये कहकर जॉन्गकुक थोड़ा सोच में पड़ते हुए फिर से कहा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो दोनों बायोलॉजी फैकल्टी बिल्डिंग के सामने पहुंच गए थे। बुगम कहता है, तुम्हें इस बात की चिंता क्यों हो रही है? तुमने एग्ज़ाम तो अच्छे से दिया था ना? जॉन्गकुक कहता है, बुगम कहता है, अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो? बुगम, तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। बुगम कहता है, हाँ मैं बदल गया हूँ एक डिसेंट हस्बैंड बनने के लिए। तुम्हें पसंद आया? जॉन्गकुक बहुत टाइम से अंदर ही अंदर खुद को बुगम को कुछ उसके बारे में सच बताने के लिए तैयार कर रहा था। बुगम कहता है, व्हाट हैपेंड कुकी? तुम बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हो, कुछ हुआ है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जॉन्गकुक गहरी सांस लेकर कहता है, बुगम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, सच बताना चाहता हूँ। बुगम कहता है, जॉन्गकुक कुछ मिनटों तक खामोश रहने के बाद कहता है, बुगम, तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे भी ये रियलिटी कुछ दिन पहले ही पता चला है। बुगम कहता है, आई एम वेटिंग, बोलो। जॉन्गकुक पसीनों से तर हो चुका था, हाथ काँप रहे थे। उसके लिए ये बताना आसान नहीं था। जॉन्गकुक कहता है, बुगम, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। आई डोंट नो मैं ये तुम्हें कैसे कहूँ। बुगम कहता है, क्या मतलब? तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो कुकी। जॉन्गकुक कहता है, बुगम, आई एम ए बॉय नॉट अ गर्ल। जॉन्गकुक के वर्ड सुनकर बुगम जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगता है। बुगम कहता है, प्रैंक खेलना है मेरे साथ? चलो मुझे भूख लगी है। लेकिन जब बुगम पीछे मुड़कर जॉन्गकुक के सीरियस फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है, बुगम के चेहरे से हंसी गायब हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, इट्स ट्रू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, आई नो कि आप लोगों में से कुछ लोग एक कमेंट करोगे इस एपिसोड के एंडिंग में कि इस पर तेकुक मोमेंट नहीं था। बुगम के चैप्टर बहुत जल्द एंड करना था, इसलिए आज मैंने ये चैप्टर सिर्फ तेकुक के नहीं बुगम और जॉन्गकुक पर बनाया है, ताकि आगे की एपिसोड सारे के सारे एपिसोड जितने भी एपिसोड आए
उसमें सिर्फ और सिर्फ टेकुक हो और उनके बारे में ही हम बात करें। अब इसमें प्यार हो, नफरत हो या फिर ऑब्सेशन हो, जो भी हो, तायंग जो कुछ भी करने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। स्टोरी में बता रही हूँ और आप सबको एक बहुत ही दिल थाम कर, आई मीन अपने दिल पर हाथ रख कर फिर इस आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, आंखों में आंसू भी आएंगे और फोटो पर स्माइल भी और आप लोगों के फेस पर ब्लश भी। इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आर यू रेडी फॉर दिस? हाँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।